मेरी कोशिश रहेगी जो चीजें सब लोग एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी वो कम करके हम थोड़ी रेयर चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेन हॉल कवर है जो कि हेरिटेज है और इनकी जो कीमत है वो लाखों में है और इनकी स्मगलिंग भी होती है इनकी कॉस्ट को लेके, काफी कॉस्टली है। हाय गाइस, वेलकम बैक फॉर न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ चंडीगढ़। और चंडीगढ़ बहुत ही मतलब डिसेंट सिटी है और पूरी प्लान सिटी है और यहाँ के रूल रेगुलेशन आप सुनते ही रहते होगे। मतलब पूरी मैनेज्ड सिटी है। यहाँ पे हर चीज़ एक प्रॉपर मैनर में है। ट्रैफिक से लेके पूरी सिटी अपने आप में ही मतलब क्लीन सिटी भी कह सकते हैं आप इसको। तो आज मैं आपको चंडीगढ़ घुमाने वाला हूँ और चंडीगढ़ की जो मेन अट्रैक्शन है वो सारी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम और मेरे साथ हैं जो सोनीपत से ही अभी आए हैं दोस्त, वो है पीछे विकास और इधर बैठा है जितेंद्र और ये है राहुल भाई जो है चंडीगढ़ से ही, मतलब वैसे रोहतक से हैं लेकिन अभी ये चंडीगढ़ में ही रहते हैं। तो आज राहुल भाई हमें घुमाने वाले हैं पूरा चंडीगढ़ और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और 1 बाय 1 सारी चीजें देखते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जो चीजें सब लोग एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी वो कम करके हम थोड़ी रेयर चीजें एक्सप्लोर करेंगे जो कम ही लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि राहुल भाई यहाँ पे रहते हैं तो उनको डिटेल में पता है चंडीगढ़ में क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो अभी तक अनटच्ड हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट अभी हम जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम और वहाँ पे हम सारे प्लेन्स वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पुराने टाइम के फाइटर जेट हैं वो सारे मिलेंगे और उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स वगैरह हम वहीं पे जाके देखते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी मैं आया हूँ चंडीगढ़ के जो है एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट MiG-21 जो 1955 में लॉन्च हुआ था, ये वाला प्लेन है जो 1965 और 1971 में यूज हुआ था। ये है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो यूनिक सी दिख रही है, पहले प्रेस होती थी, अब ये हेरिटेज म्यूजियम बन गया इसके अंदर पूरे का पूरा। ये आ गए हम एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर। सबसे पहले अंदर आते ही ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पुराने टाइम की पिक्चर्स, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी लोंगे वाला जो 1971 की लड़ाई थी वो पूरी पिक्चर पे डिजाइन करके दिखाई हुई है। ये देखो बैटल ऑफ लोंगे वाला। ये जो आप प्लेन दिख रहे हैं मतलब इतने सारे, इन सबका जो नेम है वो है सूर्य किरण और पूरे मतलब स्काई में दिखाया गया है कि ये तिरंगा बना रहे हैं, मतलब ऑरेंज वाइट और ग्रीन के साथ। ये है भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का लोगो। और ये जो है ये सारे के सारे प्लेन्स दिखाए गए हैं, मतलब कौन सा प्लेन, उसका नेम और वो कब से कब तक कंटिन्यू था, वो सारी डिटेल्स दिखाई। कितने मतलब अलग अलग तरह के प्लेन्स वगैरह थे जो एयरफोर्स रन करती थी। 1933 से 1942 तक था ये वाला। और ऐसे ही करके सभी प्लेन्स के नेम है और उनके डिज़ाइन। और ये आगे हेलीकॉप्टर वगैरह और पीछे कितनी बढ़िया बैकग्राउंड लगाई है। तो स्काई दिखाया गया है जिसमें क्लाउड हैं, क्लाउडों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि ये सच में अभी भी फ्लाई कर रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग पहले प्रेस के यूज़ में आई, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया एयर म्यूजियम।
मतलब यहाँ पे आपको सारे जो भी प्लेन स्टार्टिंग से लेके जब अंग्रेज लीड करते थे उस टाइम के भी, और उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद के भी सारे प्लेन्स यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर लगे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए। और आप पीछे देख भी सकते हैं वो इंडियन एयरफोर्स का लोगो है, और उसी के साथ में ऐसे क्रिएट किया है जैसे अभी भी स्काई के अंदर वो प्लेन फ्लाई कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो हिस्टोरिकल हैं। और ये म्यूज़ियम क्या है, इस म्यूज़ियम को देखने के लिए दूर दूर से, ऐसा नहीं कि इंडियन आते हैं, फॉरेनर भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है सुपर हरकुलिस C-130। आज भी ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स के अंदर है, और ये आपका 2011 से अभी तक कंटिन्यू इंडियन एयरफोर्स के पास है। और ये होता है प्लेन के अंदर का इंजन जो कि प्लेन को फ्लाई कराता है। ऐसा होता है प्लेन के अंदर इंजन। जब ये देखो ये पूरे राउंड करते हैं, ये विंग्स घूमती हैं, उसके बाद फोर्स जनरेट करके ये फ्लाई करती है। ऐसे ही एक ये भी है, ये इंजन है। अलग अलग प्लेन के अलग अलग इंजन है। MiG-21 टाइप 77 इंजन है। इस म्यूज़ियम में एयरफोर्स से रिलेटेड, मतलब प्लेन से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सा प्लेन और कब से कब तक है यहाँ पे, और उसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मिसाइल। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें, ये है पिचोरा मिसाइल, जो कि रूस के बहने वाली एक नदी है पिचोरा। उसी नदी के नाम पे इन मिसाइल का नाम रखा गया पिचोरा। और ये 1974 से भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये सारी मिसाइलें आज भी इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। तो अभी चलते हैं आगे। और जो ये सामने देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताई दी, ये पूरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। पहले प्रेस होती थी और आज की डेट में ये इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम है, जो कि चंडीगढ़ में। एक ना आपको एक मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर। जो यहाँ पे मेन हॉल है ना, जैसे टोक्यो, लंदन और अमेरिका में आपने देखे होंगे जिनके ऊपर पूरा मैप बना होता है, तो वो जो सीवर के ढक्कन होते हैं ना, वो इंडिया में ही बनते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंडिया के अंदर बनते हैं सारे के सारे ढक्कन, और फिर वो एक्सपोर्ट होते हैं लंदन और USA के अंदर। तो सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी ऐसे ढक्कन है, और ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ये वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। इनके ऊपर क्या है, पूरा चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है। ऐसे 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 सेम आपको US में भी दिखेंगे, जो कि न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर आप उस पर देखेंगे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। वहाँ पे भी सेम ढक्कन होते हैं। मैं ना इसके लिए थोड़ी और डिटेल में जाने के लिए राहुल भाई हमारे साथ हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या डिटेल है इनकी। हाँ राहुल भाई। तो ये मेन होल कवर है, जो कि हेरिटेज है। ये जिसने चंडीगढ़ डिजाइन किया था, ली कार्बुजिए, फ्रांस के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही ये डिजाइन किए थे मेन होल कवर। और ये इनकी वेट अराउंड 100 kg से अबव होगा इनका वेट। और इनकी जो कीमत है वो लाखों में है। 1 लाख से अबव इनकी इस मेन होल कवर की कीमत है, एक कवर की। और ये फ्रेंच जो गैलरी है, उनका जो म्यूजियम है, वहाँ पे भी रखे हुए हैं ये काफी सारे। इनकी स्मगलिंग भी होती है इनकी कॉस्ट को लेके, काफी कॉस्टली है। ये हेरिटेज है। मतलब ये क्या पूरे के पूरे लोहे से बने हैं या कुछ? लोहे से ही बने हैं, बस इसमें पूरा चंडीगढ़ का मैप। और ये हेरिटेज है, ली कार्बुजिए ने बनाए थे, इसकी वजह से इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और फ्रांस में खासकर इनकी बहुत ज्यादा वो कीमत है। वहाँ की गैलरी में भी रखे हुए, म्यूजियम में भी है। ओके, तो इनमें मतलब ये एंटिक में आते हैं, एंटिक पीस हो गए। जैसे राहुल भाई ने बताया, क्योंकि उनको ज़्यादा डिटेल में पता है, तो ये क्या है, ये एंटिक के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पे और भी ढक्कन है, लेकिन ये बहुत ही रेयर पीस होते हैं, इसीलिए इनकी स्मगलिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी कॉस्ट मतलब वैल्यू भी ज़्यादा लगती है। तो ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है इनकी, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है म्यूज़ियम के अंदर कि सारी चीज़ें, जैसे टोक्यो, लेकिन सारी चीज़ें माइल्स में दिखा रखी हैं यहाँ पे। जैसे दुबई है 1358 माइल्स, ऐसे ही दिल्ली भी दिखा रखा है, न्यूयॉर्क भी दिखा रखा है, लेकिन सारी चीज़ें माइल्स में दिखाई हैं। और
पर्टिकुलर लोकेशन में कि कौन सी सिटी या कंट्री जो भी है किस लोकेशन में है और कितनी माइल्स दूर है इस सेंटर से, जहाँ पे ये लगा हुआ है यहाँ से। एयरफोर्स म्यूजियम से जैसे डबलिन है 4278 माइल्स, ऐसे ही टोक्यो है 3597 माइल्स, सिडनी उस साइड में 6587 माइल्स। इस म्यूजियम के अंदर एक थिएटर हॉल भी है जिसके अंदर के कैसे कैसे प्लेन फ्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें एक पिक्चर बना के दिखाए गए हैं, जिसमें आपको फील होगा कि आप सच में फ्लाई कर रहे हैं। जैसे नेहरू तारामंडल वगैरह इन सब में दिखाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया। ये चॉपर में बैठे हैं 2 पायलट और सामने ये मिसाइल लगी हुई हैं और ये है चॉपर। ये पूरे का पूरा जो है ये मेड इन इंडिया है और ये है प्रचंड जिसका नाम है, ये पूरे का पूरा इंडियन मेड इन इंडिया। तो दोस्तों इसी के साथ अभी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और इसी के साथ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और